हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस के 49 पीवाईक्यूज, जिसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के इंक्लूडेड हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है, लाइव प्रोसेस की बात करने वाले हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर लगातार मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए, शॉर्ट हो, इसलिए बात करेंगे। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहला तो 1 मार्क्स की क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। समझ लेते हैं वन बाय वन की क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें हमें समझनी है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल सेल्स। देखो, क्वेश्चन सीधा सीधा है। आप दिमाग में ये रखना कि मन में क्वेश्चन देखते जाना और फटाफट आंसर भी समझ जाए, और जैसे मैं पूछूं फटाक से आंसर देना। ये करोगे तो फटाफट याद होता जाएगा और आपको लगेगा कि यार मुझे सारे क्वेश्चन याद हो रहे हैं, रिपीट होते रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। क्या रहेगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म है। यस और नो? क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को उसमें? कंफर्म याद रहेगा? क्वेश्चन क्या था? यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल सेल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नो अपेरेंट वर्क इज बीइंग डन बाय एन ऑर्गेनिज्म, व्हाई डज इट टेक फूड। क्वेश्चन का मतलब क्या है? कोई भी अपेरेंट वर्क यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, नो अपेरेंट वर्क इज बीइंग डन, कोई भी काम नहीं करता अपेरेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो बताइए व्हाई डज इट टेक फूड, तो वो खाना क्यों खाता है? तो आंसर रहेगा टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। हमारे चैप्टर में ही आंसर है इसका। चैप्टर का नाम ही क्या है? लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड फॉर रिपेयर वॉर्म आउट टिश्यू। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को इसमें? आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी मेमोरी में चलना चाहिए, मेरे से पहले मन में आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। विच पाथवे इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, कॉमन की बात चल रही है बेटा, कॉमन तो कौन होगा? ग्लाइकोलाइसिस। प्लीज कीप इन द ब्रेन। अगर बात करें एरोबिक और किसकी बात करें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके कॉमन पाथवे की बात करें तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोलाइसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द consequences of deficiency of hemoglobin in our bodies? कौन रहेगा भाई? एनीमिया। ये तो हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, सभी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज न्यूट्रिशन इन द फंगस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द टैप वॉर्म। देखो, कंपैरिजन किससे किया है? फंगस से। किसका? टैप वॉर्म। प्लीज कीप इन द ब्रेन, टैप वॉर्म का कंपैरिजन किससे हो रहा है? फंगस से। किसी और का हो जाए, थोड़ा रिलैक्स होकर आंसर देना कि यार यहाँ तो क्या बात किसकी चल रही है? टैप और फंगस, फंगस की बात चल रही है ना। तो आंसर क्या रहेगा? फंगस डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन आइदर बाय पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक मैनर व्हाइल टैप फॉर्म इज ओनली पैरासिटिक। देखिए ध्यान से, याद रखना, फंगस कौन सा प्रोसेस यूज करती है? पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक, लेकिन टैप फॉर्म एक ही प्रोसेस यूज करता है। कौन सा? अब मैं आप में से किसी से पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज पैरासिटिक। बताइए, पैरासिटिक में जो यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोसेस चल रहा है वो क्या है, और सेप्रोफाइटिक क्या है? दोनों में डिफरेंस बताइए फटाफट, टाइम नहीं है ज्यादा। खाली एक लाइन में मुझे चाहिए डिफरेंस, उसके अलावा लंबा चौड़ा आंसर नहीं चाहिए। डेड वाला कौन सा? पैरासिटिक है या सेप्रोफाइट? सेप्रोफाइट किस पे डिपेंड करता है? और लिविंग पे कौन डिपेंड करता है? याद रहेगा सभी को? अरे सभी को याद रहेगा ही, ये दिमाग में सेट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम है अगर आप भूल जाते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। पहला कौन है? फंजाई। दूसरा कौन है? अमीबा। फंजाई में कौन है? और अमीबा में कौन है? यहां तक कोई समस्या बताओ आप? ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस। ये मैंने पहले भी कहा था, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पूछता है बार बार। याद रखना, किसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा? एलिमेंट्री कैनल। टू पुश द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। याद रहेगा? देखो, दिमाग में सेट कर लेना, हमारे अंदर जो भी फूड प्रोसेस है या एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो फूड प्रोसेस कहाँ जाता है? हमारे स्टोमक के अंदर जाता है। तो कौन से मूवमेंट से जाता है? पेरिस्टल। याद रहेगा ये? कोई डाउट किसी को? क्या होता है? पहले कॉन्ट्रैक्शन दबाएगा, आगे पुश करेगा, फिर एक्सपांड करेगा, फिर आगे पुश होगा। बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलिजिनियस रिंग ऑन ट्रैकिया। अच्छा देखो, रिंग रिंग ऐसे स्ट्रक्चर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें बात चल रही है ट्रैकिया। ये क्या करती है? दे प्रिवेंट ऑन द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया व्हेन देयर इज नो एयर इज प्रेजेंट। अगर एयर प्रेजेंट नहीं हो तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्शन की ट्राई करेगा, मतलब टूटना नहीं चाहिए। तो उससे प्रोटेक्ट कौन करता है? कार्टिलिजिनियस रिंग। अरे क्लियर हो गया क्या?
कोई डाउट है किसी को? ये कब, कौन सी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करता है? जब अंदर क्या नहीं हो, एयर नहीं हो। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, एयर कब नहीं होगी? कोई केस बता सकता है फटाफट? बहुत सारे कंपटीशन करते हैं, चल तू कितनी देर तक सांस रोकता है और मैं कितनी देर तक रोकता हूँ। करते ही नहीं करते? उनके कंपटीशन में क्या भारी पड़ जाता है उनको पता नहीं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सारी की सारी पूरी ऑक्सीजन खाली कर देते हैं। इसमें अनुलोम और विलोम में आपको पता होगा, प्राणायाम करते हैं, ऐसे नाक चढ़ा देते हैं, फिर एक गैस छोड़ देते हैं फटाक से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वहां पे कहते भी हैं बाबा रामदेव जी, पकड़ के रख और देख कितनी कैपेसिटी है रोकने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और छोड़ने की भी कैपेसिटी है यहाँ पे। तब ये सिस्टम बचाता है। और कौन सा सिस्टम बचाता है हमें ध्यान रखना, कार्टिलेजिनियस रिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं, हाउ इज द पासेज ऑफ फूड रेगुलेटेड फ्रॉम स्टोमक ऑनवर्ड्स? स्टोमक ऑनवर्ड्स, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, यहां पे देखें, यहां क्या लिखा है? फूड इज पास डाउन टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट इन लार्ज पार्ट ऑफ स्मॉल। देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पासेज ऑफ फूड पूछा है, ठीक है, रेगुलेटेड कहां से हो रहा है? स्टोमक ऑनवर्ड्स। तो स्टोमक से कहां जाता है? सभी को पता है कहां जाता है, स्मॉल। लार्ज में मत कर देना, बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में डाइवर्टेड है कि पहले लार्ज, लार्ज इसलिए लार्ज में जाएगा फिर स्मॉल। नहीं, पहले स्मॉल फिर किया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? और फिर यह एक और बात बोलिए, थ्रू, और कौन ले जाए, कौन से मसल ले जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो स्फिंक्टर मसल्स ले जाएंगे। इंटरनल क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से मसल्स है जो स्टोमक से फूड को कहां ले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा, स्फिंक्टर मसल्स। कोई डाउट किसी को इसमें? अरे समझ में आ रहा है क्या? ब्रेन बहुत हाई अलर्ट मोड पे होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी एक सिंपल सी बात करता हूँ कि विराट कोहली की मैंने भी कभी कभी बुराई की होगी। क्यों की होगी? क्योंकि वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाया होगा, आपको भी हुआ होगा मायूसी। लेकिन उसकी एक ही चीज से पूरी पब्लिक उसकी फैन फॉलोइंग या बढ़ रही है, क्योंकि उसका एटीट्यूड खतरनाक है। अब यहाँ तीन टाइप या दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो दूसरों की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको पूछ रहा है, उसको पूछ रहा है। और एक बच्चा कैसा होता है, खुद पे बिलीव है कि भाई मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, और मेरे से नहीं होगा तो घर पे जाके फिर देखूंगा। वही उसका एटीट्यूड है। वो अपने शॉर्ट सिलेक्शन खुद डिसाइड करता है। हर चीज देख लीजिए, अभी कल का जो साउथ अफ्रीका का देखा होगा आपने मैच, वहां पर भी उसकी एटीट्यूड अभी तक वही है। अच्छा, किसी को देख के अपना एटीट्यूड चेंज मत करो। अगर उसका एटीट्यूड इतना जबरदस्त है कि कभी उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं देखा मैंने अभी तक। अच्छा, जब भी परफॉर्मेंस खराब भी तब भी उनका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। अच्छा, प्रॉब्लम सिराज का है और आ कौन आ जाता है, विराट कोहली। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो वो होता है एक सपोर्टिव नेचर, कोऑपरेटिव नेचर। और वो एटीट्यूड अगर आपके अंदर बिल्डअप हो गया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जस्ट बी लाइक व्हाट एटीट्यूड ऑफ विराट कोहली अगर आपके अंदर बिल्डअप होती है ऐसी स्ट्रेंथ, तो वो अपनी मंजिल बिल्कुल ही अलग बनाता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर खुद क्वेश्चन करने की एबिलिटी आ गई, लिखने की एबिलिटी आ गई, तो आप भी एक विराट कोहली नया पैदा हो जाएंगे 4 टाइम्स स्टैंडर्ड। और ये आप सबके अंदर पोटेंशियल है, मैंने देखा होगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली? पहले किसकी बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे? तो प्लांट्स का स्टार्च और एनिमल्स का ग्लाइकोजन। ये क्लियर हो गया क्या? अब ये कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अगर प्लांट्स पूछे तो सीधा आंसर देंगे स्टार्च, और एनिमल पूछे तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरीगेटेड लीफ? अच्छा देखो, वेरीगेटेड लीफ की बात की तो वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर मीन सम ग्रीन और सम पार्ट क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट। बस ये दिमाग में सेट कर लीजिए आप, क्योंकि ये वर्ड टफ आ गया, क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट बुक के येलो येलो पार्ट वाले जो दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन, उसमें डिटेल में दे रखे हैं, जो कि मैक्सिमम टीचर्स ठीक है छोड़ देते हैं। तो बेटर है कि यहाँ पीवाई क्यूज में ज्यादा से ज्यादा 200 या 100 पीवाई क्यूज कर लेंगे, तो डेफिनेटली हमें पता पड़ जाएगा कि इससे क्वेश्चन कोई बाहर आने वाला नहीं। अब देखिए, डिफाइन द टर्म ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अगर देखिए यहाँ पे वर्ड से पता पड़ रहा है यार, ट्रांसलोकेशन मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे किसको ले जाना, फूड को ले जाना। नेक्स्ट, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो याद रखिए क्या लिखा है, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस due to breaking down of glucose food in the presence of oxygen with release of energy। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ू क्या मैं? नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज ब्रीथिंग? सिंपल क्वेश्चन, 2008 में आया करते थे, और अभी हम कब है, 2023 में। तो कुछ क्वेश्चन जो यूनिक है उसको देखें ना।
ये बेसिक्स कुछ आरबीएससी वालों को भी हेल्प कर देंगे। क्या बोला है? मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म इंटेक इसका होता है ऑक्सीजन, और बाहर कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ब्रीथिंग। मेंशन 2 ways in which food gets oxidized in organisms. Food get oxidized, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक कहाँ होता है? मसल्स में, और एरोबिक कहाँ पे होता है? बॉडी के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं। ये क्लियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को? उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहां बात की हमने व्हाट रोल डू डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्ले इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन, सबसे पहले क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फूड इनटू सिंपलर वन सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय ब्लड। ये क्लियर हो गया क्या? अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल में क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि ब्लड इसको क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब। क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्लाइवा। ह्यूमन स्लाइवा में कौन होगा डियर स्टूडेंट? स्लाइवरी एमाइलेज, और क्या बोल सकते हैं? टाइलिन। ये एमसीक्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहां क्वेश्चन मिल सकता है आपको, सीधा आपको आंसर पकड़ना है। कौन हो सकता है? तो टाइलिन, या क्या हो सकता है? अरे इसमें कोई डाउट? पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, मेरे पढ़ने से पहले आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ लेना है। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अरे क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ वेरीगेटेड लीव्स। अब ये प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी बोला सम पार्ट ग्रीन सम पार्ट दूसरा कलर का, कौन है? क्रोटन्स और मनी प्लांट। ये क्रोटन्स का प्लांट है आपके सामने, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम जो बात कर रहे हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बाय द पिक्चर्स। ये क्लियर हो गया? अरे इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये स्लाइड के थ्रू पता चल जाएगा, सम पार्ट ग्रीन है, कुछ पार्ट क्या है? रेड भी दिख रहा है, कुछ पार्ट येलो भी दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कलर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 1 मार्क्स हमने कंप्लीट कर दी। तो 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर? हाउ आर द फैट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडीज, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्या है? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, कहां पे ये प्रोसेस होगा? तो सबसे पहले तो क्या होगा? फैट्स आर फर्स्ट एमल्सिफाइड, प्लीज कीप इन द ब्रेन। सबसे पहले क्या होगा? एमल्सिफाइड। कोई बता सकता है एमल्सिफाइड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, लार्ज ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट हो जाना? स्मॉल। वेरी गुड। और एकदम सिंपल वर्ड में बोले तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। यहां क्या लिखा? विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट फॉलोड बाय देयर ब्रेकडाउन इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइपेज। प्लीज कीप इन द ब्रेन, अगर ये किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, बिकॉज ऑफ लाइपेज। यहां तो कोई समस्या बताइए? आगे बोला ऑल दीज इवेंट टेक प्लेस कहां पे होगा? फर्स्ट पार्ट कौन होगा डियर स्टूडेंट? फिर सेकंड कौन होगा? ड्यूडेनम। तीसरा कौन? ठीक है, अब देखो यहाँ आपको लग रहा होगा कि अलग अलग है। पहला प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में कौन आ जाएगा? ड्यूडेनम। उसके आगे कौन आ जाएगा? सेप्रोफाइट। अरे ये क्लियर हो गया क्या? ये दिमाग में सेट कर लेंगे। लाइपेज यहाँ पे एक तरीके से एंजाइम है बेटा। आगे देखिए क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन बोला है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और दूसरा बोला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग इट। देखो ध्यान रखना, सीबीएसई अप्लाइड क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया डिफरेंस आपकी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से बता। क्या बोल रहा है? एक तो टाइप ऑफ फूड बता, और दूसरा क्या बोल रहा है? मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग इट बता, प्रोसेस कैसे है। तो पहले देखिए यहां पर नेक्स्ट में ले लिया होगा 21 वाला, हाँ ठीक है, नेक्स्ट में ले लेंगे। नेक्स्ट वाली साइड ले लेते हैं, ये रहा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और यहां क्या बोल रहा है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाए कि क्या इसके आंसर्स हैं। पहला क्या बोला है? टेकिंग डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये क्लियर हो गया वर्ड। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या हुआ? डेड डीके ऑर्गेनिक, मरे हुए, है ना? यस और नो? और यहां क्या बोल रहा है? लिविंग और इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग देयर फूड फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम। क्या समझ में आ गया क्या? आगे देखते हैं। इट शोज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और इट हैज अ इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अंदर के अंदर ही कर देगा। ये क्या कर देगा? बाहर से लेकर फिर अंदर ले जाएगा, और इसका क्या करेगा? इंजेक्शन कराएगा। इंजेक्शन के बाद क्या कराएगा? डाइजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका क्या हो रहा है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट, लिविंग से कोई लेना देना नहीं है, बट इट कॉजेज हार्म टू द ऑर्गेनिजम्स। लास्ट देखें, फंजाई और बैक्टीरिया, सभी को पता है, तो नॉर्मल है। अरे यस और नो? कुछ प्रॉफिटेबल भी है और कुछ हार्मफुल भी है। और ये कौन है? लाइस, टेपवर्म। तो टेपवर्म तो सभी जानते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ किसकी बात करें? लीस और लीच। देखो ये है आपका एग्जाम्पल,
जूएमनी के बारे में पढ़ी जी, यस और नो। तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया लाइस, ताकि पिक्चर से आप समझ पाए। और यहाँ पे देखो, ये पहले जमाने में नारू उन्मूलन रोग होता था, पूरा पूरा फाड़ के बाहर आ जाता है। तो वो ये कीड़ा है जो बाहर आ जाता है, पूरा ब्लैक ब्लैक, पूरा ब्लड को सक कर लेता है ये। ठीक है, इतना भयंकर पेन होता है जितना आप सहन भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज भगवान की दया से सब गायब हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लीच है। अरे क्लियर हो गया क्या? डायग्राम याद रखना दिमाग में, लाइस क्या है, लीच क्या है, ताकि उसी साथ में चल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में सेट आउट हो जाए कि कौन सी चीजें ऐसी जो आपके समझ में नहीं आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे, अच्छा वो एक स्लाइड रह गई थी, उसमें क्वेश्चन रह गया था, पीछे वाली स्लाइड पे क्वेश्चन रह गया था, व्हाट इज लिम्फ। क्या था? व्हाट इज लिम्फ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। याद रखना, लिम्फ की पहले बात की है, तो यहां लिखते हैं लिम्फ क्या है, येलो फील्ड। तो कैसा है? लाइट, एंड कंटेनिंग लिम्फोसाइट विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। प्लीज दिमाग में क्लियर कर लें, ब्लॉक की फॉर्म में याद कर लें। लिम्फ का मतलब क्या है? येलो फ्लूइड। कैसा है वो? लाइट है। और क्या क्या उसमें होता है? लिम्फोसाइट। और वो किससे फाइट करेगा? फिर एक क्वेश्चन बन गया कि इन्फेक्शन से फाइट करने वाला कौन सा पार्ट है हमारा, याद रहेगा। और लिम्फ का भी कौन सा पार्ट है? लिम्फोसाइट। अभी इस तरीके से एमसीक्यू पैटर्न बनते, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखें किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। अच्छा, कौन सा टेस्ट होता है फोटोसिंथेसिस में जो बता देता है? देखो, बहुत सारों को याद है, सीधा आंसर आ गया, कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो फटक से आंसर आ गया, आयोडीन टेस्ट। अभी आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। क्या क्या पार्ट होते हैं? स्टोमेटा होता है, गार्ड सेल होता है, उनका क्या काम होता है, उनका क्या फंक्शन होता है। वो नॉर्मल चीजें जो बहुत पुरानी पूछी जाती थी, इसलिए मैं उनको कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ बराबर। जो लगता है कि यार इस मामले में या इस एज में पूछा जा सकता है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट, ब्लड और किसमें डिफरेंस बेटा? लिम्फ। ब्लड इज पंप थ्रू द, ठीक है, पूरी बॉडी में कहां से सब इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? हार्ट से। तो क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? फिर क्या लिखा है? लिम्फ इज मूव्ड अलोंग थ्रू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अरे क्लियर हो गया क्या? तो नॉर्मल फंक्शन कौन करेगा? लिम्फ। और ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? हार्ट। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर कौन करेगा बताओ? और फिर लिखा है लिम्फ रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, सिस्टम या बॉडी जो भी है, तो वेस्ट को रिमूव कौन करेगा? और ऑक्सीजन को कौन लेके आएगा? ब्लड। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी इन सर्कुलर मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड का मोशन कैसा होता है बॉडी में? सर्कुलर। और लिम्फ का मूवमेंट कैसा होगा भाई? सिंगल डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। ब्लड कंटेन रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तीनों पार्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लिम्फ इज अ लाइट येलो एंड क्लियर लिक्विड। कोई डाउट है? अच्छा, क्वेश्चन ही बता देंगे, फाइंड आउट व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स? दिस इज व्हाट? लाइट येलो एंड क्लियर लिक्विड। तो आप आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आपको वहां याद होना चाहिए कौन है? लिम्फ। क्लियर हो गया? इसलिए आपका जितना हाई अलर्ट मोड होगा इस क्लास में, 100% आपको बेनिफिट एग्जाम में दिखेंगे। चैलेंज है मेरा। नेक्स्ट, वी कैन सी ब्लड विद अ नेकेड आई और लिम्फ कैन नॉट सी विद अ नेकेड आई। यहाँ लिखा है किडनी प्योरीफाई द ब्लड एंड लिम्फ प्योरीफाइड बाय द नोड्स इटसेल्फ। ये खुद के नोड से क्या होगा ये? नेक्स्ट बात करते हैं, बिल्कुल आगे देखते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? हाउ डू प्लांट एक्सचेंज द गैसेस। सबको पता ही क्या रहेगा बेटा? प्लांट्स एक्सचेंज द गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेस इंश्योर द ईच सेल इज कांटेक्ट विद द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और गैस की एक्सचेंज होगी। तो तीन चीजें कौन है बेटा? एक तो पार्ट कौन है? तो आपको आंसर हो गया कौन है? स्टोमेटा। कौन होगा एक्सचेंज यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, और कोई होगा क्या? और कौन होगा? वाटर का ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। वाटर का क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसपीरेशन। यहाँ तो कोई समस्या बताइए बेटा। चलिए, लिस्ट टू फैक्टर्स विच डिसाइड डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बताइए बेटा, दो फैक्टर कौन कौन से हैं? तो कौन है? एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लीज कीप इन द ब्रेन। ये क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे खाली बैठे हैं, उससे अच्छी बात है कि आप उसको कैच करिए जितनी भी जल्दी हो सके, याद करिए, कुछ भी करिए। सवाल ये कौन लिखता है वहां पे जाके आंसर। क्या बोल रहा है? व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ द प्लांट टू गेट राइड ऑफ देयर वेस्ट। देखो सीधा सीधा बोला क्वेश्चन, क्या स्ट्रेटेजीज बताइए प्लांट टू गेट राइड ऑफ देयर वेस्ट। मतलब सीधा क्वेश्चन अगर पूछूं, आरबीसी में क्वेश्चन पूछता तो क्या बोलता? हाउ प्लांट एक्सीड देयर वेस्ट, खत्म। और इसने क्या बोला? स्ट्रेटेजीज बता। बच्चा ही खुद, अरे स्ट्रेटेजी तो पढ़ा ही नहीं सर, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है पूरी बुक में? ध्यान रखना, यहाँ पहला कौन सा है? दे थ्रो अवे ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। क्या नहीं करता ये? स्टोमेटा से क्या निकालता है भाई? पानी ज्यादा है तो पानी निकाल देगा, वाटर निकाल देगा। और क्या निकाल देगा? कम वेस्ट। तभी तो हम क्या कर रहे हैं? जी पा रहे हैं।
वो पा रहे हम ले रहे, हम पा रहे वो ले रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ क्या बोल रहा है? सम वेस्ट लाइक गम्स, ऑयल मे बी स्टोर्ड इन ओल्ड ऑक्सीजन, ओल्ड जाइलम एंड वुड इन स्टैम्प्स। फिर बोल रहा है सम वेस्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स एंड बार्क एंड शेड ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो लास्ट वाली लाइन क्या कह रही है? रूट्स कैन ऑल्सो थ्रो सम वेस्ट। ये सारी स्ट्रेटेजी आपको 4 पॉइंट में अच्छे से समझानी होगी। आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो सकती है। हाउ इज द रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स? तो प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन अलग अलग कैसे है, वो आपको डिफरेंस की फॉर्म में बताना है। तो पहला देखें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, दूसरा देखें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा, लेंटिकल सॉरी, और क्या है? रूट्स। फिर यहाँ क्या है? अकर्स थ्रू द लंग्स। फिर क्या है? अकर्स थ्रू द स्टोमेटा, लेंटिकल्स, रूट। अगेन वही का वही डिफरेंस, लेकिन किससे कंपेयर कर रहे हैं? ध्यान रखना, ये डिफरेंस दोबारा क्यों लिखना पड़ा हमारा? कंपेयर किससे? एनिमल रिलीज CO2 एज अ वेस्ट इनटू एटमॉस्फेयर। हाँ वो भी लिख सकते हैं भाई, O2 रिलीज कर दें यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO2 आ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे? प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ऑन देयर ओन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? एनिमल्स गेट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? ये लास्ट वाला दिख रहा है उसमें? चलिए, वाई डू वी फील पेन और क्रैम्प्स इन मसल्स आफ्टर अ विगोरस एक्सरसाइज? बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पेन क्यों होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल ऑफ एक्सट्रीमली एक्टिव एंड स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कैरी ऑक्सीडेशन इन द एनएरोबिक कंडीशन। कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। किस कंडीशन में? और आपको पहले ही पता है कि मसल्स क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एंड पेन आफ्टर विगोरस एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लेग मसल। ATP की ध्यान रखना, याद रहेगा सभी को। ये शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं? ऑक्सीडेशन हुआ सर। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कौन सा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और किस में हुआ है? मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। और फाइनली यहाँ पे क्या मिल रही है? ATP। नेक्स्ट, लिस्ट टू वेज, list two ways in which plants can get rid of the waste। ठीक है, अच्छा दो तरीके बताने हैं आपको यहाँ पर। यहाँ क्या कह रहा है? देखें, थ्रू गैसेस, एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू कौन सा? स्टोमेटा। कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई गैसेस और वाटर को अगर क्या करना है? बाहर करना है, कौन सा प्रोसेस बोल रहा है? डिफ्यूजन। फिर आगे लिखा, दे कैन स्टोर वेस्ट लाइक कब्स, रेजिन्स, ओल्ड जाइलम टिश्यू वुड्स। बराबर? अरे समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं हो जाए मैं स्पीड से चल रहा हूँ, आप खाली देख रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तभी समझ में आएगा। आगे देखिए क्या बोला, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड एंड म्यूकस इन स्टोमक? क्या करता है भाई? इट किल जर्म्स इन फूड एसिडिक मीडियम। द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम टू डाइजेस्ट द प्रोटीन स्टोमक, एंड म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमक, एन एक्शन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कंफर्म? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, which digestive secretion does not contain any enzyme but is important discuss। तो सीधा क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डाइजेस्टिव सिक्रेशन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट वो इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा भाई? बाइल जूस फ्रॉम लीवर और पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियास। इट कंटेन बाइल सॉल्ट which are necessary for the emulsification of fats। It means breaking down a large fat drops, very fine droplets, so that lipase can act upon them easily। ये क्लियर हो गया सभी को? अब शॉर्ट याद रखें, लंबा शॉर्ट याद नहीं रहेगा, ब्लॉक ब्लॉक में याद रखें। कौन है भाई? इतना याद रखें, बहुत बड़ी बात है। वहां से बाकी कर सकते हैं कि भाई लार्ज ग्लोब्यूल्स को किसमें नोट कर देता है? स्मॉल। और फेट्स को करता है इमल्सिफिकेशन, किसका करता है? फेट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऑरिकल और वेंट्रिकल। अपर थिन वॉल ऑफ चैम्बर्स, लोअर थिक वॉल ऑफ चैम्बर्स। तो थिन वॉल और थिक वॉल। रिसीव ब्लड फ्रॉम विंग्स और रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑरिकल। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे क्या कह रहा है? पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, एंड ब्लड को कहां पुश करेगा? आर्टरीज। ये क्लियर हो गया? छोटे मोटे वर्ड्स याद रखे, देखो थीन, थिक। फिर क्या कह रहा है? वेन स्मेल आता है, ये ब्लड को कहां रिसीव करता है? ऑरिकल्स। ये पुश कहां करता है ब्लड को? ये कहां करता है? नेक्स्ट देखें यहाँ पर, व्हाट इज द रोल ऑफ वॉल्व इन वेन्स? क्या रहेगा?
they prevent the backflow of the blood, especially when it moves against gravity under the low blood pressure. यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं. हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या डिजाइन ऐसा किया है, क्या उसमें ऐसा है जिसकी वजह से वो फूड का क्या कर देती है, डाइजेशन या फैट्स को वहां प्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या करते हैं, चर्बी बोलते हैं नॉर्मली. तो वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और जिसको क्या बोलते हैं, वेली. एंड इनकी क्या करती है, सरफेस एरिया. एंड द फूड इज एब्जॉर्ब बाय विली एंड ब्रॉट इनटू द ब्लड एंड फैट इज ब्रॉट इनटू द लिम्फ वेसल्स. ये क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट, व्हाई आर द आर्टरीज थिक वॉल एंड इलास्टिक? भाई हमारी आर्टरीज को क्या बनाया गया, भगवान ने कैसा बनाया है, थिक वॉल और कैसा बनाया है, इलास्टिक. तो आंसर क्या रहेगा, आर्टरीज रिसीव द ब्लड पंप बाय द हार्ट एंड विद द प्रेशर. अब देखो प्रेशर ज्यादा है, सीधी बात है, अगर इसको हमने क्या नहीं बनाया, इलास्टिक नहीं बनाती तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा. उसको प्रोटेक्ट करने की कैसा बनाया, इलास्टिक बनाया, और कैसा बनाया, थिक वॉल. एंड सस्टेन दिस प्रेशर दे आर थिक वॉल. मोटा इसलिए बनाया गया कि प्रेशर को क्या कर सके, जेल से सस्टेन कर सके. बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स. आर्टरी और वेन्स की बात करेंगे, टेबल नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे बात करेंगे. दिख रहा है कि ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा. आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. देखो क्या लिखा है, आर्ट्रियोल, स्मॉल आर्ट्रियल ब्रांच, दे हैव अ थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स इंड्योर हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड. और वेन्स की बात करें, वैसे नॉर्मल अगर लैंग्वेज में लिखना तो क्या लिखेंगे, वेन्स में कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर या प्योर है, और उसमें कौन सा आता है, बराबर, पल्मोरी. फिर याद है ना, पल्मोरी वेन्स, वो चीज एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में. फिर क्या लिखा, वेन्स ट्रांसपोर्ट द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, वेसल दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज, दे हैव द थिनर वॉल बट देयर आर wells dim at regulated distance, prevent backflow of the blood, especially when blood is returning back to the heart from lower organs. अपनी लैंग्वेज में लिखें, ये कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मैं पहले कहा है, ठीक है. यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. ये आ गया वापस, रगड़ रगड़ के आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, याद हो जाएगा. लेकिन अगर आपका माइंड यहाँ होगा तो, अदरवाइज आपकी आत्मा कहीं और है और शरीर यहाँ पे, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, और वो परलोक में ही चली जाएगी लास्ट में एग्जाम में. रेस्पिरेशन और ये क्या है, ब्रीदिंग. क्या है, ब्रीदिंग. क्या करें फिर, परलोक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ आएगा नहीं, तो आत्मा सीधा परलोक में चलेगी. उसको लाने के लिए पंडित को बुलाना पड़ेगा, क्रिया कर्म करेगा, हट करेगा 18. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. कैसा प्रोसेस बेटा, और ये किसी कैसा प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है, फिजिकल. याद रहेगा बेटा, ठीक है. कुत्ता कैसे करता है वैसी हालत हो जाती है आपकी, ज्यादा जोड़ेगी. देखिए आगे क्या कह रहा है, O2 किससे रिएक्ट करती है, फूड एंड एनर्जी रिलीज. और यहाँ कहता है ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब ये मत सोच लेना कि आप धमाका कर रहे हैं, वही है ही, यस और नो. आगे देखिए, अगर एनर्जी इज रिलीज, और यहाँ कोई एनर्जी रिलीज होती नहीं है. इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ये क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आपको पता है, तो यहाँ क्या है, 6 CO2 12 H2, और क्या किया वो 6 12 6 बोला था पहले, 6 12 6, और बाहर कौन हो गया, 6 H2O 6 CO2. यस और नो, सब छक्का छक्का छक्का, यस और नो, याद रह जाएगा फटाफट. नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा, एंड व्हाट इज द रोल. स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा, और ब्रेक डाउन स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में. तो डाउट किसी को, तो स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाएगा. हाउ डज न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा, हाउ इज इट डिफरेंट इन पैरामीशियम. देखो कंपेयर कर दिया भाई साहब. ये चाहता है कि दोनों आंसर देते बच्चा और मेरा काम हो जाए, कि पूरी बुक इसमें आ गई. ये टारगेट रखता है हमेशा एग्जामिनर. तो बेटर है ध्यान रखना, न्यूट्रिशन इन अमीबा एक तरफ समझाओ. यहाँ क्या होगा भाई, फाइगोसाइटोसिस, और कैप्चर क्या करेगा, फूड कहाँ से, सुडोपोडिया से. और वहां क्या होता है, इंजेक्शन. क्या होता है, इनक्लोज इन द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वैक्यूल, और द फूड इज ब्रोकन विद द एंजाइम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और अनडाइजेस्ट फूड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. पैरामीशियम की बात करें बेटा, सेल का क्या है, डिफाइनाइट शेप है, फूड इज टेकन इन, और फूड इज मूव टू दिस स्पोर, एंड मूवमेंट ऑफ दिस सिलिया प्रेजेंट ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल. याद रखना, सिलिया यहाँ पर है, आलिया मत बोल देना, क्या है, सिलिया. तो आलिया भट्ट इज हियर टू टेक अबाउट डाइजेशन इन पैरामीशियम, ऐसा नहीं हो जाए. कौन है भाई, सिलिया. और यहाँ कौन है भाई, एंजाइम से. क्या तो रहेगा कि इसकी पूरी सरफेस पे है भाई सिलिया, तो यहाँ कोई ऐसा कुछ होता नहीं. ठीक है, यहाँ देखिए फिर क्या है, डिस्कस हाउ द रोल्स ऑफ वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स डिफरेंट फ्रॉम
ईच अदर। बात किसकी चल रही है? वेना केवा। और कौन है बेटा? Pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to the left auricle of the heart in humans, and vena cava collect deoxygenated blood from all parts of the body and transport it to right auricle to the heart in the human. तो शॉर्ट में कैसे याद रखें? कौन बताएगा? पल्मोनरी वेन्स का सिंपल आंसर कौन देगा? कौन सा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड। और बात करें वेना केवा, क्या काम करता है? बस सिंपल सिंपल भाषा याद रखिए। ब्लॉक में अगर आप आंसर याद रखेंगे, शॉर्ट में ब्लॉक बना देंगे आंसर को, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, व्हाई इज इट एडविजिबल टू ब्रीथ थ्रू द नोज? नाक से क्यों लेना चाहिए? हमारे पास फाइन हेयर, बाल है कि नहीं नाक में बेटा? क्या कर लेना बेटा? म्यूकस ग्लैंड है इन द इनर लाइनिंग ऑफ नोज विच फिल्टर द इनकमिंग। किसको फिल्टर करता है बेटा? Gums and dust moreover to air attains and the optimum temperature before reaching the lungs. यहां तक कोई डाउट है किसी को? बताइए, आया समझ में ये? देखो यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिफाइन ट्रांसपीरेशन। क्या डिफाइन करना है बेटा? ट्रांसपीरेशन। हाउ डज ट्रांसपीरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स? 2014 का क्वेश्चन है बेटा। ये आरबीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें ना। सीबीएसई के लिए वो क्वेश्चन जो काफी कॉम्प्लेक्स दिखते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना। नॉर्मल तो आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। देखो, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। तो भी टफ वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखें। जो टॉपर होते हैं ना वो ये टफ वर्ड्स को लिखना जानते हैं। आज मैं कह रहा हूँ कि जो चीजें जितनी भी कॉम्प्लेक्स होती है उसको सिंपलर बनाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड लिखना जिसमें एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, क्योंकि बंदे को बहुत डीप पता है भाई। आप देखिए क्या लिखा, प्लांट्स एंड मेनली थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, evaporation of water molecules from the cell of leaf create the suction force which pulls water from the xylem cell and this transpiration help in the upward movement of water. सीधा सीधा बोल रहा है, how does transpiration help in upward movement? तो कौन सा प्रोसेस है? evaporation। ब्लॉक में डाल दिया evaporation, फिर वहां पूरी लंबी लंबी लाइनें आपको लिखनी आनी चाहिए। फिर यहाँ क्या डाल देना? एरियल पार्ट्स है। और रिमूवल ऑफ वाटर कौन करता है? वेरियस वेपर। क्या करता है? वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। याद रहेगा क्या? अच्छा, ट्रांसपीरेशन कौन से पार्ट में होता है? बताइए फटाफट। अरे ट्रांसपीरेशन कौन से पार्ट में होता है भाई? अपने लीफ जो भी आपने पढ़ा होगा इसमें होता है ये स्टोमेटा। और स्टोमेटा में कौन करता है? गार्ड से। अरे पता कि नहीं पता? ही ये डीप में चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई स्टैटिक क्वेश्चन ले लिए तो आपको ये पता नहीं चला। कल और 50 क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे, और परसों और आएंगे। यहाँ देखिए क्या, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट ब्रीफली। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, और गधा क्या करेगा? ब्रीफली लिख लेते 3 पेज लिख देगा। अरे बेवकूफ, 1 पेज भी नहीं लिखना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 5 6 लाइनें बना के समझा देना है। हार्ट भी बना देगा। अरे बेवकूफ, कहां बोला उसने हार्ट? ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर। द 2 अपर चैम्बर कौन है? आर्टरिया, दे रिसीव द ब्लड। Large veins, while the 2 lower chambers are called ventricles, and between left atrium and left ventricle, as well as between the right atrium and right ventricle, are valves which allow blood to flow only from atrium or ventricle. Name the respiration pigments in human beings and what is its role? Human beings की बात चल रही है भाई, और किसकी बात चल रही है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है उसमें कौन है भाई? हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से हमारा कलर जो खून का वो कैसे दिखता है? लाल। ठीक है, जो नहीं पड़ता उसकी क्या हो जाती है? हीमोग्लोबिन हैज अफिनिटी ऑफ O2, thus helping in its transport. What are the enzymes? Do they play some role in our digestive system? तो भाई केमिकली क्या है ये? प्रोटीनेशियस क्या है? बायोकैटालाइज, विच इंक्रीज द एंड डिक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और एंजाइम हमेशा जो भी प्रेजेंट होंगे किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ये किसमें हेल्प करेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। व्हाट इज द रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन सबको पता है कि बिल्ली होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फेट्स को आगे भेजता है, ठीक है, ये सारी चीज सबको पता है प्रोड्यूस करके। यहाँ क्या आता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। सबसे बड़ी बात है यार, बहुत सारे लोग लार्ज इंटेस्टाइन पे ध्यान ही नहीं देते। थ्रू द विल्ली और अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन रेक्टम and thrown out through the anus exit regulated by the anal inspector. अच्छा बताओ, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने वाला कौन सा सेल था? मसल कौन सा था? कौन सा था बेटा? वेरी गुड, याद रहेगा सभी को ये।
आगे देखते हैं, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय द ऑर्गेनिजम्स। कौन रहेगा? ऑटोट्रोफ्स use simple inorganic molecule like water, carbon dioxide, which complex organic molecule are used by the heterotrophic organism। कौन है? प्रोटीन। दोनों क्वेश्चन अलग मिल सकते हैं आपको, हो सकता है क्या पूछ ले, सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा भाई, ऑटोट्रोफ्स में कौन कौन होते हैं, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और हेट्रोट्रोफ में पूछ ले तो क्या आंसर देंगे, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाई आर वेंट्रिकल थिक वॉल एंड मस्कुलर। अभी अभी क्वेश्चन हम पढ़ के आए थे, वेंट्रिकल्स हैव द पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन एंड दे आर थिक वॉल एंड मस्कुलर। ज्यादा प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा इसको, और पंप करेंगे तो प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने 49 क्वेश्चन किए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।